हरे कृष्णा। आपके भक्तों का भगवद गीता ज्ञान प्रबोधनी सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी भगवद गीता ज्ञान प्रबोधनी के 5वें अध्याय आत्मा का विज्ञान से चर्चा कर रहे थे। हम लोग इसकी प्रश्नावली भगवद गीता पर आधारित प्रश्नावली से चर्चा कर रहे थे। आगे चर्चा बढ़ाने से पहले आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मंगलाचरण प्रार्थनाएं दोहराइएगा। ये आपकी स्क्रीन पे प्लीज सभी एक साथ दोहराइएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु शिवदापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सत्य कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय गुरु श्री गोपाल जी की जय। धन्यवाद। तो हम लोग भगवत गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक से चर्चा कर रहे थे। इस श्लोक से जो प्रश्न है वो हमने कुछ किए थे और कुछ 45, 46 और 47 और 48 4 प्रश्न इस श्लोक से सॉल्व करने थे। तो एक प्रश्न तो हो गया था 45, सनातन रूप से अंश शब्दों के अभिप्राय को समझाइए, ये हो चुका था। मध्यादीन नायन श्रुति में उस जीव के बारे में क्या बताया गया है जो अपना शरीर त्याग कर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है। तो ये भी सॉल्व हो गया था। इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो एक बार इस उत्तर को दोबारा रिवाइज कर लेंगे कि अभी ये रह गया था। तो एक बार प्लीज रेज हैंड कीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट नहीं हुआ था। प्लीज रेज योर हैंड्स। क्वेश्चन नंबर 46, माध्यान्दिनायन श्रुति में उस जीव के बारे में क्या बताया गया है जो अपना भौतिक शरीर त्याग कर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है। खुशी सिंह माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी माता। प्रभु जी, माध्यान्दिनायन श्रुति में यह बताया गया है कि जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है जिससे वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। यह उनसे आमने सामने बोल सकता है और सुन सकता है तथा जिस रूप में भगवान है उन्हें समझ सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। और कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? ठीक है। आध्यात्मिक शरीर में वो डायरेक्टली भगवान से रेसिप्रोकेट कर सकता है। ठीक है। तो इसमें वर्णन आया था तात्पर्य में जो मन बुद्धि अहंकार है, इनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। जब ये भौतिक संसार में, जब ये मन बुद्धि अहंकार भौतिक होते हैं, दूषित होते हैं, तो हमें भौतिक संसार मिलता है बारंबार बारंबार। और जब ये शुद्ध हो जाते हैं तो हमें आध्यात्मिक जगत मिलता है।
तो जो मन बुद्धि अहंकार है, ये उस प्रकार से है जैसे वायु जब बह करके जाती है तो वो सुगंध को अपने साथ लेके जाती है। ऐसे ही जो मन बुद्धि अहंकार है, ये हमें जब हम जो दूसरी बॉडी जब शरीर बदलते हैं तो ये यही मन बुद्धि अहंकार हमारे साथ जाते हैं। तो जब तक ये शुद्ध नहीं हो जाते तब तक ये आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकते। तो जो मन बुद्धि अहंकार है, ये वही रहते हैं लेकिन शुद्ध हो जाते हैं। वो अपने वास्तविक जो स्वरूप है आध्यात्मिक स्वरूप में होते हैं। तो जो मन बुद्धि और अहंकार, तो अहंकार क्या है? दूषित अहंकार कि मैं भोक्ता हूँ, मैं स्वामी हूँ, ये दूषित अहंकार है। और शुद्ध अहंकार क्या है? मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान के भक्तों का दासों का दास हूँ, ये शुद्ध अहंकार है। और जब ये अहंकार शुद्ध हो जाता है तो हमारी बुद्धि भक्ति में भगवान को प्रसन्न करने में लग जाती है, भक्ति क्रियाओं का। और उससे क्या होता है? मन शुद्ध हो जाता है भक्ति करने से। और फिर जब तीनों शुद्ध हो जाते हैं तो फिर ये भौतिक शरीर जो है धारण नहीं करना पड़ता, फिर आध्यात्मिक शरीर मिलता है। आध्यात्मिक शरीर भी पूर्ण भगवत धाम में सब कुछ सत्य चित आनंद का बना हुआ है। तो वहां पे जो शरीर है, जो आध्यात्मिक शरीर है, वो भी सच्चित आनंद का बना हुआ है। जैसे भगवान के शरीर में और आत्मा में कोई भेद नहीं है, वैसे वहां पे जो शरीर मिलता है वो भी सत्यचित आनंद का ही बना होता है। ठीक है, लेकिन हम भगवान के अंश हैं और भगवान विभू है, ये चर्चा हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, थैंक यू। तो नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्षति शब्द का क्या नहीं, 47। लोग प्रायः किस मिथ्या धारणा से ग्रस्त हो जाते हैं जब वे इस श्लोक में ममेवंश शब्द को सुनते हैं? इस मिथ्या धारणा को स्पष्ट कीजिए। तो इस श्लोक को जब लोग सुनते हैं तो क्या किस मिथ्या धारणा से मोहग्रस्त हो जाते हैं? इसका उत्तर क्या है? प्लीज रेज योर हैंड्स। ओनली वन डिवोटी। खुशी सिंह माता जी। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी जानता हूँ। प्रभु जी, ममावंश शब्द का अर्थ है भगवान के अंश। तो जब लोग प्राय इस शब्द को सुनते हैं तो वे भगवान के अंश को किसी पदार्थ का टूटा खंड के समान समझ बैठते हैं। हम द्वितीय अध्याय के 23वें श्लोक में यह पढ़ चुके हैं कि आत्मा ना तो कभी शस्त्र द्वारा खंड किया जा सकता है। इस खंड की भौतिक दृष्टि से अनुभूति नहीं हो पाती। यह पदार्थ की भांति नहीं है जिसे चाहो तो कितने ही खंड कर दो और उन्हें पुनः जोड़ दो। ऐसी विचारधारा यहाँ पर लागू नहीं होती, क्योंकि संस्कृत के सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है और विभिन्नांश सनातन है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। ठीक है, और कोई भक्त कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें या एक्सप्लेन करना चाहते हैं? ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 48। कर्षति शब्द का क्या अभिप्राय है, समझाइए। कर्षति शब्द का क्या अभिप्राय है, इसको समझाइए। प्लीज रेज योर हैंड। हैंड्स डाउन किए, प्लीज रेज योर हैंड्स। क्या उत्तर है इस प्रश्न का? और कोई बात नहीं बताएंगे? ओनली कोशिश में माता जी। ठीक है माता जी, आप बताइए। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी।
प्रभु जी, कर्षति संघर्ष करना शब्द अत्यंत सार्थक है। बद्धजीव मानो लौह श्रृंखलाओं से बंधा हो। वह मिथ्या अहंकार से बंधा रहता है और मन मुख्य कारण है जो इसे इस भवसागर की ओर धकेलता है। जब मन सतोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप अच्छे होते हैं। जब रजोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप कष्टकारक होते हैं, और जब वह तमोगुण में होता है तो वह जीवन की निम्न योनियों में चला जाता है। लेकिन इस श्लोक में यह स्पष्ट है कि बद्धजीव मन तथा इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से आवृत है, और जब वह मुक्त हो जाता है तो वह यह भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो ये 15वें अध्याय के 7वें श्लोक से ये प्रश्न पूरे होते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक है 15वें अध्याय का 10वां श्लोक। तो भगवत गीता का 15वें अध्याय का 10वां श्लोक निकाल लीजिएगा, और इस श्लोक से हमें एक प्रश्न को सॉल्व करना है। ये प्रश्न है, मनुष्य को किस शिक्षा को समझने में प्रशिक्षित होना चाहिए? ऐसी शिक्षाओं को प्राप्त करने से क्या लाभ? 15वें अध्याय का 10वां श्लोक, मनुष्य को किस शिक्षा को समझने में प्रशिक्षित होना चाहिए? ऐसी शिक्षाओं को प्राप्त करने में क्या लाभ है? ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक पर पढ़ते हैं। 15वें अध्याय का 10वां श्लोक निकाल लीजिए। तो ये श्लोक इस प्रकार है, उत्क्रम उत्क्रम उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, और ना ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता रहता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं, वह यह सब देख सकता है। तात्पर्य, ज्ञान चक्षुषा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना ज्ञान के कोई ना तो यह समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, ना ही यह कि वह अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है, अथवा यह कि वह विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है। इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे प्रमाणिक गुरु से भगवत गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है। जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित है, वह भाग्यशाली है। प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थितियों में शरीर त्यागता है, जीवित रहता है और प्रकृति के अधीन होकर भोग करता है। फलस्वरूप वह इंद्रिय भोग के भ्रम में नाना प्रकार के सुख दुख सहता रहता है। ऐसे व्यक्ति जो काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बनते रहते हैं, अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो बैठते हैं। वे इसे नहीं समझ सकते, किंतु जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है, वे देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है और वह अपना शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार से भोगता रहता है। ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि इस संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं। अतएव जो लोग कृष्ण भावना अमृत में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं, वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहता है। उन्हें इसमें से निकलकर
कृष्ण भावना भावित होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने को मुक्त करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी, ये बहुत अद्भुत श्लोक है और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने इसको क्लैरिफाई किया कि ये जो ज्ञान है कितना आवश्यक है। इस संसार में सभी लोग भुलावे में जी रहे हैं, सभी लोग। ये पता ही नहीं है जीवन में ये जन्म मृत्यु चक्र है क्या, हम वास्तव में कौन है, और ये हमारे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। जो चीज हम नहीं चाहते फिर भी हमारे साथ हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ पाते और ये जानने का प्रयास भी नहीं करते। जैसे एक कसाई के यहाँ पे कसाई जो है कुछ बकरे पालता है, बकरों का बड़ा अच्छे से ध्यान रखता है, उनको पानी भी देता है पीने के लिए जब प्यास लगती है, खाने के लिए दाना भी देता है, और बीमार हो जाए तो उनकी दवाई भी करेगा। ये कसाई इस प्रकार से करता है, बहुत केयर करता है। लेकिन जैसे ही दुकान पे कोई ग्राहक आता है उसका मांस लेने के लिए, तुरंत उसको काट डालता है। तो एक पशु इस बात को नहीं समझ सकता। ऐसा हो रहा है, लेकिन जो उसके पीछे वाला जो बकरा है, ऐसा देखने के बावजूद भी आराम से मजे में घास खा रहा है और सोच रहा है मेरा नंबर नहीं आएगा। उसकी आंखें भी हैं, देख भी रहा है, लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा उसको। ऐसा ही संसार में जो इस ज्ञान को नहीं जानते, जो कि ये ज्ञान भगवान ने भगवत गीता में दिया है, ये ज्ञान कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है, और बार बार इस संसार में जन्म मृत्यु चक्र में घूम रहे हैं, दुख झेल रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे। उसी बकरे के समान हमारी स्थिति है इस संसार में। हमारे सामने अनेकों लोग मरकर जा रहे हैं, फिर भी नहीं समझ पा रहे। तो इस संसार में ऐसे लोगों की स्थिति कैसी है, दयनीय स्थिति है। सोच रहे हैं थोड़ा सुख मिल रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। वो कब तक है वो आनंद? जब तक मृत्यु या जरा व्याधि, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो सुख नहीं है वास्तव में। हम सोच रहे हैं, हम बुलावे में हैं, हम भी मारे जाएंगे ऐसे ही जन्म मृत्यु चक्र में, बार बार डाला जाएगा। हमें भी सुख सुविधाएं दी जाएंगी थोड़ी थोड़ी, जैसे एक कसाई देता है बकरे को, वो खाने को दे रहा है, पीने को मिल रहा है। तो हमारे भी इस संसार में हम सोचते हैं सुख दुख ही सब कुछ है, लेकिन इस जन्म मृत्यु चक्र को जानने का प्रयास नहीं कर रहे। तो उस पशु के ही समान है। तो जीवन का लक्ष्य है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, वास्तविक प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित होकर हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इस शिक्षा को सर्वत्र फैलाया जाए। तो ये देखेंगे हमें इस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। तो हमें इसमें बहुत उत्साह के साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए प्रश्न उत्तर में। इससे क्या होगा, इससे हम इन सिद्धांतों में पक्के होंगे और इसका प्रचार कर पाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी कुछ ही मतलब जो आजकल लेक्चर चल रहे हैं, तो इसमें आपने सुना होगा भागवत लेक्चर, प्रभु जी ने बताया था दया क्या है। दया यही है कि व्यक्तियों को, किसी भी व्यक्ति को उनके पिता से मिलाना। जैसे कोई मेले में कोई बच्चा गुम हो जाए, तो वास्तविक परोपकार का कार्य यही है कि उसके पिता से उसको मिलाया जाए। तो हमारी जिम्मेदारी है, हम जानते हैं सब जीवात्मा भगवान के अंश हैं, तो सबको उनके वास्तविक पिता से मिलवाना, ये कार्य होना चाहिए। ऐसा हम तब कर सकते हैं जब इस ज्ञान को आत्मसात करेंगे, अच्छे से सीखेंगे और प्रचार करेंगे। तो इसमें प्रशिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसमें हमें बहुत ही उत्साह के साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये एक ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है हमें, हम इसमें पार्टिसिपेट करके इन सिद्धांतों में पक्के हो सकते हैं। तो हमें कृष्ण भावना भावित होकर इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बता रहे हैं क्यों, क्योंकि बद अवस्था में
कोई जानता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को ये ज्ञान बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि सब कष्ट में है, बार बार जन्म मृत्यु चक्र में घूम रहे हैं और इसको समझ नहीं पा रहे हैं क्या। तो इस श्लोक से संबंधित जो प्रश्न है वो लेते हैं। तो ये प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न है, मनुष्य को किस शिक्षा को समझने में प्रशिक्षित होना चाहिए? ऐसी शिक्षाओं को प्राप्त करने से क्या लाभ है? प्लीज रेज योर हैंड्स। एक तो सिंगल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। मनुष्य को जिस शिक्षा को समझने के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए वो ये है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, वह अगले जन्म में जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है, और इंद्रिय भोग के भ्रम में नाना प्रकार के सुख दुख को वो क्यों सह रहा है। जिनको इसका ज्ञान नहीं होता, ऐसे व्यक्ति काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बनते रहते हैं, अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति को खो बैठते हैं। ऐसी शिक्षा को प्राप्त करने से क्या लाभ है? ऐसी शिक्षा को प्राप्त करने से वे देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है और यह अपना शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार से भोगता रहता है। ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं। अतएव जो लोग कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं, वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहता है। उन्हें इसमें से निकलकर कृष्ण भावना भावित होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने को मुक्त करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सर। ठीक है, तो इसमें एक प्रश्न, दो पार्ट है इस प्रश्न में। किस शिक्षा में प्रशिक्षित होना चाहिए और ऐसी शिक्षाओं को प्राप्त करने से क्या लाभ है? तो अपने शब्दों में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस शिक्षा को प्राप्त करने से क्या लाभ है, क्या आप में से जिसमें बोलना चाहेंगे? कृष्ण भावना अमृत की जो शिक्षा है, इसको प्राप्त करने से क्या लाभ होगा? हरे बाकी कृष्णा माता जी ने उत्तर दिया। यस माता जी बताइए। प्रभु जी, इस शिक्षा को प्राप्त करने से हमें आत्मा परमात्मा, इस भौतिक जगत का, हम इस भौतिक जगत में क्यों आए हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो इस सब का ज्ञान हमें होता है प्रभु जी। ठीक है, वेरी नाइस, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। और कोई बात कुछ बोलना चाहते हैं? सोनल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, ऐसी शिक्षाओं को प्राप्त करने से ये लाभ होगा कि हम अपना वास्तविक लक्ष्य को समझ सकेंगे, और जो शास्त्रों का आध्यात्मिक पक्ष है, जो कि संबंध, अभिदय और लास्ट क्या, प्रयोजन। प्रयोजन। जी 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 प्रभु जी, उन तीनों को हम समझ के उसके अनुसार ही हम अपना बद्ध जीवन से हम मुक्त हो सकेंगे। क्योंकि जो हम अपने शरीर को ही सब कुछ समझ रहे हैं और आत्म साक्षात्कार की तरफ ध्यान नहीं देते, वो सब व्यर्थ ही जा रहा है हमारा जीवन। तो हम एक जो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसे समझ सकेंगे, ना केवल एक पशु के जीवन की तरह हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू धन्यवाद। सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। ये तो ये शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है सबके लिए, हर एक जीव के लिए बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि किसी से पूछो क्या जीवन का लक्ष्य है, तो सब दिग्भ्रमित है, सब भ्रमित है, भ्रम में है और अलग अलग गोल बताते हैं। तो बोलता है मेरा जीवन में ये लक्ष्य है कि मैं एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनना चाहता हूँ, नेता बनना चाहता हूँ, ये बनना चाहता हूँ, वो बनना चाहता हूँ। क्यों? क्यों बनना चाहता हूँ? बस इस प्रकार से देखा जाए तो संसार में सब भाग रहे हैं, बहुत तेज भाग रहे हैं। उनसे प्रश्न पूछो जीवन का लक्ष्य क्या है, वो नहीं पता, बस भाग रहे हैं। बाकी सब लोग डॉक्टर बन रहे हैं, मुझे भी डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मुझे भी इंजीनियर बनना है।
बहुत अमीर बनना है, कोई किसी का कुछ लक्ष्य, लेकिन वास्तविक लक्ष्य पता होना चाहिए। मनुष्य जीवन इसलिए ही मिला है, मनुष्य जीवन मिला है ये जानने के लिए व्हाट इज गोल ऑफ अवर लाइफ। हमारा जो जीवन का लक्ष्य है वो है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। एक शब्दों में बोला जाए तो कैसे प्राप्त करेंगे? पहले तो सबसे पहले अपने आप को जानना पड़ेगा, हम ये शरीर नहीं आत्मा है। और भगवान, फिर भगवान के बारे में, भगवान कौन है, भगवान को लेके इतनी सारी कंफ्यूजन्स है। किसी को बोलो भगवान कौन है, कोई बोलता है भगवान लाइट है, कोई बोलता है भगवान निराकार है, कोई भगवान ये, कभी भगवान ट्यूबलाइट, आप भगवान मैं भगवान, सब कंफ्यूजन है। तो इस ज्ञान के द्वारा सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। तो ज्ञान बहुत ही आवश्यक है, सारी कंफ्यूजन से बाहर आ जाते हैं इस ज्ञान से। भगवत गीता का ज्ञान इतना इम्पोर्टेंट है। और ये जो जीवन मिला है ये मिला ही इसलिए है, इन जो रियल प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए। ये खाने सोने, बच्चों को पालना और उनको ध्यान रखना, या उनकी सेव मतलब उनको सुरक्षा देना, केवल यही लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है भगवान की भक्ति करना। जैसे कि अभी जो भागवतम श्री चल रही है उसमें प्रभु जी ने बताया था जीवन का लक्ष्य है, प्रहलाद महाराज जी बता रहे हैं द गोल ऑफ लाइफ इज टू सर्व कृष्णा। बस एकमात्र यही लक्ष्य है। तो ये जो है लक्ष्य पता चल जाता है। और इस संसार में जो कष्ट है तो ये क्यों है ये समझ में आ जाता है। सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि हमने इस संसार को रहने की जगह मान लिया है, जेल को रहने की जगह मान लिया है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है हमारी। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? हम इस संसार को रहने का स्थान मानते हैं। ये रहने का स्थान नहीं है, ये जेल है। तो इस ज्ञान को प्राप्त करके हमें पता चलता है कि हम घर में नहीं है, हम जेल में है। और हमारा जीवन का लक्ष्य है जेल से बाहर निकलना, भगवान की सेवा में लगना। तो ये ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। और फिर क्या, जब हमें पता चल जाए कि हम जेल में है, इससे बाहर से निकलना और इसमें कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करके इसका पालन करके फिर हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम दूसरों को भी यही ज्ञान को बताएं। कृपा जी तात्पर्य में। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो अभी 15वें अध्याय का 11वां श्लोक निकाल लीजिएगा, इसको पढ़ेंगे। 11वें श्लोक से जो प्रश्न है वो ये है, अधिकतर आधुनिक योग संगठन किस बात से संतुष्ट हो जाते हैं? उन्हें अपने प्रयासों में किस चीज को सम्मिलित करने की आवश्यकता है? ये प्रश्न है, अधिकतर आधुनिक योग संगठन किस बात से संतुष्ट हो जाते हैं? उन्हें अपने प्रयासों में किस चीज को सम्मिलित करने की आवश्यकता है? तो ये 15वें अध्याय के 11वें श्लोक से इस प्रश्न को श्लोक सोल्व करेंगे। ये श्लोक इस प्रकार है, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त आत्मवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो इस पिछले वाले श्लोक में ये बताया, भगवान बता रहे हैं कि जो आत्म साक्षात्कार है वो चीजों को सही रूप से देख सकता है। तो भक्त लोग इस संसार में जो भी कुछ चीज देखते हैं वो सही रूप से देख पाते हैं। भक्त जानते हैं कि इस संसार में जो भी कुछ है वो भगवान की शक्तियों के द्वारा ही प्रकट है और सभी जीवात्माओं को भगवान के अंश के रूप में देख पाते हैं। लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, उनकी दृष्टिकोण ऐसा नहीं होता। वो देखते हैं संसार में जितनी भी वस्तुएं देखते हैं
वो इस संसार में जितनी भी वस्तु देखते हैं उसको अपने भोग्य वस्तु के रूप में देखते हैं। वो अपने आप को अपना स्वरूप नहीं जानते, अपने आप को गलत, अपने आप को भोक्ता मानते हैं, इसीलिए दुखी रहते हैं। और हर एक जीव को केवल शरीर के रूप में ही जानते हैं, कि वो सोचते हैं कि ये बस शरीर ही सब कुछ है, मैं भी एक शरीर हूँ, बस शरीर जब तक है उसका भोग करो। ऐसे ही बाकी सबको भी इसी दृष्टिकोण से देखते हैं, वो नहीं देख पाते। लेकिन भक्त लोग, हाँ, उनके पास जो है वो अंजन लगा हुआ है, वो दृष्टिकोण है। क्यों? क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण लेकर वो इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो क्या है, उनको वो चक्षुदान मिल जाते हैं। चक्षुदान दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु से। तो भगवान के शुद्ध भक्तों के संग करने से ये चक्षु प्राप्त होते हैं और वो सारी वस्तुओं को उसके सही रूप में देख पाते हैं। तो तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वह ये नहीं देख पाता कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। तो बताइए, जब तक ये ज्ञान हमें नहीं प्राप्त था तो हम लोग भी इस परिवर्तन को समझ नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि जानते ही नहीं थे, हम अपने आप को शरीर ही समझते थे। तो ये पता नहीं होता था किस प्रकार से हम ही जो देहदारी जो जीवात्मा है वो इस शरीर को बदल रहे, इस शरीर में रहते हुए भी शरीर को बदल रहे। इस प्रसंग में योगिना शब्द महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं और योगों के तथाकथित संगठन हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य हैं। वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं और यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। तो आज की डेट में देखेंगे योगा के नाम पे बहुत अलग अलग चीजें चल रही हैं, ये योगा वो योगा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए योगा। योगा को योगा का मतलब है भगवान के साथ जोड़ना। लेकिन ये जो योग समझते हैं कि थोड़ा शरीर को ठीक कर ले, स्वस्थ हो जाए और उसी को जो है उसी से संतुष्ट हो जाते हैं, ये वास्तविक मतलब नहीं है योग का। उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। वे यतंतु अप्रय कृतात्मना कहलाते हैं। यद्यपि वे तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं, लेकिन वे स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ सकते। केवल वे ही ये सभी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं और जिन्हें आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। दूसरे शब्दों में, जो भक्ति योगी हैं वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित हो रहा है। तो इस प्रकार के योगाभ्यास से कुछ नहीं होने वाला। शारीरिक पोस्चर्स बनाते हैं अलग अलग तरीके से, ये विधि नहीं है। वास्तविक योग है भक्ति योग। और कलयुग में और किसी मार्ग के द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं किया जा सकता, केवल भक्ति मार्ग के द्वारा। ठीक है, तो इस श्लोक से संबंधित प्रश्न है, अधिकतर आधुनिक योग संगठन किस बात से संतुष्ट हो जाते हैं? उन्हें अपने प्रयासों में किस चीज को सम्मिलित करने की आवश्यकता है? प्लीज रेज योर हैंड्स। खुशी सिंह की बात। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माधुरी। अधिकतर आधुनिक योग संगठन आत्म साक्षात्कार के मामले में शून्य होते हैं। वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं और यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें अपने प्रयासों में आत्म साक्षात्कार के ज्ञान को और भक्ति युग को सम्मिलित करने की आवश्यकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो ये जो लास्ट प्रश्न था इस चैप्टर का, तो यहाँ पे पूरा होता है। तो ये आत्मा का जो विज्ञान है इसको समझना बहुत ही आवश्यक है।
सारी प्रॉब्लम ही इसीलिए है कि वी हैव मिस्टेकन, हम अपने आप को शरीर मानते हैं, इसीलिए सारी प्रॉब्लम है। और आत्मा का भी सही ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। कभी कभी आत्मा को भी गलत समझ लिया जाता है। कृष्ण, आपने, प्रभुपाद जी ने इस बात को क्लैरिफाई किया तात्पर्य में। आत्मा का ज्ञान को भी गलत समझ लिया जाता है, मतलब खुद को ही परमात्मा समझ लेते हैं, तो ये गलत है, गलत अंडरस्टैंडिंग है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने इसको बहुत क्लैरिटी के साथ समझाया। तो आत्मा का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है और सही ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो ऐसे बहुत सारे तपस्वी मिल जाएंगे, ज्ञानी मिल जाएंगे, जो भौतिक संसार को त्याग देते हैं, कुछ भौतिक इच्छाएं नहीं करते, लेकिन फिर भी वो फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आत्मा के ज्ञान को ठीक से नहीं समझा, मनगढ़ंत तरीके से समझा। प्रमाणिक गुरु परंपरा से जब इस ज्ञान को ग्रहण करते हैं तो इसके वास्तविक ज्ञान को सही ग्रहण कर पाते हैं और उसका लाभ उठा पाते हैं। जब आत्मा, मान लो समझ गए हम ये भौतिक वस्तु नहीं है, हम भौतिक नहीं है, हम आध्यात्मिक है, इतना समझ गए। लेकिन उसके समझने के बाद भी कोई लाभ नहीं होगा, उसको सही से नहीं समझा। अपने आप को ही अगर परमात्मा मानने लगे तो सारा गुड़गुड़ हो जाएगा और दुर्गति हो जाएगी। तो सबसे जिम्मेदारी है सभी की कि इस आत्मा के ज्ञान को जाने। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता है वो अब उसमें है भगवत गीता यथारूप, जैसे भगवान ने बोला और भगवान के भावों को एज श्री प्रभुपाद जी ने उसको बताया, एक्सप्लेन किया और अलग अलग शास्त्रों से उन सिद्धांतों को प्रूव किया और सारे मायावाद, शून्यवाद, सारे दर्शनों का खंडन किया शास्त्रों के आधार पे। और ये बताया कि हर एक जीवात्मा इंडिविजुअल जीवात्मा है और वो कभी भी भगवान के साथ एकाकार नहीं हो सकता, कभी भी भगवान नहीं बन सकता। तो आत्मा का सही ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आत्मा ज्ञान हुआ और गलत ज्ञान हो गया तो भी आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों को मिलाते हैं तो पानी ही बनता है। तो भगवत गीता का ज्ञान ग्रहण करने का मतलब है कि ही मस्ट बी अ डिवोटी, भगवान का भक्त होना चाहिए। भगवत गीता पढ़ी और अपने आप को भगवान बोलने लगे कि मैं ही भगवान हूँ, इसका मतलब गलत गलत समझे। तो इससे पहले श्री प्रभुपाद जी की भगवत गीता से पहले कितने सारे संस्करण थे, लेकिन पूरे संसार में भक्त नहीं थे। लेकिन श्री प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़कर पूरे विश्व में कोने कोने से लोग भगवान के भक्त बने। क्यों? क्योंकि भगवान के जो शब्द हैं उनको एज इट इज श्री प्रभुपाद जी ने प्रकट किया, बिना किसी मनोभाव को। इस संसार में जितने भी बाकी एडिशन है उनमें मनोभाव को ऐड किया हुआ है। भगवान डायरेक्ट बोल रहे हैं, सर्वधर्मानु परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। उसको मिस इंटरप्रेट करके बोलते हैं। तो वो अगर मिस इंटरप्रेट करके बोलते भी हैं तो श्रील प्रभुपाद जी ने उनके उस बात का खंडन किया जो भगवान ने शास्त्रों में बोला है, भगवत गीता में बोला है, उसको कोट करके उस बात का खंडन किया कि इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। जैसे कि इसी श्लोक में भी 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में आया था वर्णन, ममे वंश जीवलोक के जीव भूता सनातना। तो प्रभुपाद जी ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक का यहाँ पे अनुवाद करके वहाँ पे एक्सप्लेन किया। कभी भी जीवात्मा जो है वो मर्ज नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि जो जीव है वो मेरा है और ये रिलेशनशिप कैसी है, इटर्नल है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने जितनी भी मिथ्या धारणाएं हैं उनको खंडन किया और वहां पे रेफरेंस के साथ समझाया। तो आत्मा का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। सारी प्रॉब्लम ही इसलिए है कि हमने अपने आप को हम अपने हम अपने आप को गलत समझ बैठे हैं। या तो शरीर समझ रहे हैं, और कोई अगर थोड़ा बहुत अध्यात्म जानता है तो वो गलत समझ बैठा है, अपने आप को परमात्मा मानते हैं, परम ब्रह्म मानते हैं। तो दोनों ही अवस्थाओं में गड़बड़ है। हम कौन है, ये प्रभुपाद जी ने उसको डिटेल में समझाया, भगवान ने बताया, उसी को प्रभुपाद जी ने समझाया। ये गलत नहीं समझना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं स्पष्ट रूप से, ममे अंश जीव, हम भगवान के अंश है,
भगवान के दास हैं और हमारा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। प्रॉब्लम जब तक है जब तक हम अपने इस वास्तविक स्वरूप को नहीं जान लेते। सबसे इम्पोर्टेंट है उस रिलेशनशिप को जानना। जब तक रिलेशनशिप नहीं पता होती, जैसे मान लो कोई कंपनी में कोई एक एम्प्लॉय को हायर करता है एम्प्लॉयर, तो सबसे पहले उस संबंध ज्ञान को जानना होता है कि अच्छा व्हाट इज माय पोजीशन इन दिस कंपनी, इस कंपनी में मेरी पोजीशन क्या है। और जब पोजीशन पता चलेगी तो उसके अकॉर्डिंग रोल होगा, उस रोल को निभाना होगा, तब वो भी सेटिस्फाई रहेगा, उसका एम्प्लॉयर भी सेटिस्फाई रहेगा। तो अभी इस संसार में सब अपने संबंध ज्ञान को का ज्ञान ना होने के कारण सब परेशान है हम दास लेकिन अपने आप को स्वामी मान रहे हैं हम भगवान के नित्य अंश आत्मा, अपने आप को शरीर मान रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है। तो इतना महत्वपूर्ण ज्ञान है, भगवान इस भगवत गीता में उपदेश देना शुरू करते हैं, सबसे पहले आत्मा का ज्ञान बताते हैं भगवान। क्यों? सारी प्रॉब्लम की मूल जड़ यही है, हम अपनी गलत आइडेंटिटी, हम अपने आप को गलत समझ रहे हैं हम कौन है। हम अपने आप को शरीर मानते हैं और अपने आप को भोक्ता मानते हैं, ये प्रॉब्लम है। हम आत्मा है, भगवान के अंश है, नित्य दास है और भगवान स्वामी है, हम उनके भोग्य के लिए, उनकी सेवा के लिए। तो जो इसको जान लेता है, समझ लेता है, वो सारे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है। तो इस अध्याय में विस्तार से चर्चा की आत्मा के ज्ञान के बारे में, आत्मा के लक्षण गुण, इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा की। तो यहाँ पर इसको विराम देते हैं। प्रभु जी अभी आने वाले हैं, तो तब तक आप कुछ बोलना चाहते हैं आत्मा से ज्ञान से रिलेटेड, जो आपने इस अध्याय में पढ़ा, जो भी आप रिवाइज करना चाहते हो तो उसको रिपीट कर सकते हैं, वो रिवाइज हो जाएगा। आप उसमें कुछ बोलना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा मैम। प्रभु जी सॉरी, वो मैं थोड़ा लेट मैंने जूम ज्वाइन किया था। तो प्रभु जी 47 क्वेश्चन जो है, हाँ जी। लोग प्रायः किस मिथ्या धारणा से ग्रस्त हो जाते हैं, प्रभु जी उसका उत्तर मैंने लिखा था, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं वो बोल सकती हूँ। यस माता जी, बिल्कुल यस माता। जब लोग इस श्लोक में मम वांशे शब्द को सुनते हैं तो वह इस मिथ्या धारणा से ग्रस्त हो जाते हैं कि भगवान का अंश अर्थात किसी पदार्थ का टूटा खंड जो इस शरीर से मुक्त होने पर भगवान में जाकर मिल जाता है। इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएंगे, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने द्वितीय अध्याय के 12वें श्लोक में कहा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ही ऐसा कभी भविष्य में होगा कि हम लोग नहीं रहेंगे। अर्थात जीव भगवान का विभिन्नांश है जो सनातन है। जब वह शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक में अपना आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मैम, थैंक यू सो मच। देखिए थैंक यू सो मच माता इसको ऐड करने के लिए। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा धन्यवाद जी। हरे कृष्णा मैम। प्रभु जी आपकी मर्जी से ये वाला प्रभु जी क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट हो गए। ये 15वें अध्याय के से कुछ प्रश्न रह रहे थे, वो एक प्रश्न कंप्लीट हो गया प्रभु जी, अध्याय पूरा हो गया। हरे कृष्ण। तो अभी ये नेक्स्ट अध्याय शुरू होगा, 6वां। जी प्रभु जी, यस प्रभु जी। ठीक है ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे भी नया अध्याय शुरू होगा, अभी 7वां। यस प्रभु जी।